एक तो आपके पास कितनी बसें एनसीआर में ऐसी हैं जो 10 वर्ष से ज्यादा पुरानी है और कितनी पूरे प्रदेश में ऐसी जो 15 वर्ष से पुरानी है। दूसरा, बसों का आपने बताया कि इतनी बसें हम लोग चला रहे हैं, फला फला समय पर नीलाम भी किया जाता है। जो आपने 6000 समथिंग बसों का बताया है, बिल्कुल जो सही बसें हैं, क्या वो प्रदेश में जो गांव से गांव को जोड़ने वाले रूट हैं या छोटे गांव से शहर की ओर जाने वाले रूट हैं जिन पे बहुत गरीब आदमी सफर करता है और बस का माध्यम ढूंढता है, क्योंकि सबके पास बाइक कार नहीं है, तो मान्यवर उस पर खर्चा कितना आता है और क्या पर्याप्त बसें आपके पास हैं? आपके पास कोई ऐसा डाटा है जिसपे सारे रूट हों और उन रूटों पे चलने वाली बसें पर्याप्त हैं क्या? 2-3 मेरे अनुपूरक है, बता दीजिएगा। कि जो क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में खराब जर्जर रोडवेज बसों के स्थान पर नई बसें संचालित करने का कोई योजना है? तो अध्यक्ष जी, मैं बताना चाहता हूं कि 2023-24 और 24-25 में मैंने 6138 नई बसें खरीदी, जो परिवहन निगम के इतिहास में सबसे बड़ा आज तक का है। जब मैं परिवहन मंत्री बना था तो 8500 बसें संचालित हो रही थी और अभी कुंभ मेले में 3000 हमारी नई बसें अभी आई हुई हैं, उसका भी आवंटन हम लोग करने जा रहे हैं और वो भी आप सबको प्राप्त होगा। और आपने पूछा कि 10 साल या 11 लाख किलोमीटर एक हम लोग का एक औसत है किसी भी बस का, कि यदि 10 साल या तो पूरा हो जाए या 11 लाख किलोमीटर पूरा हो जाए तो हम लोग उसको चेंज करते हैं। लेकिन यदि उसको फिर से रिपेयर कर देते हैं, हम उसको फिर से ठीक से बनवा देते हैं, हमारा वर्कशॉप है, तो हम उसको 15 साल तक चला सकते हैं और उसकी सीमा बढ़ जाती है। और माननीय अध्यक्ष जी, मुझे बताने में प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय हमारे वित्त मंत्री जी ने, सुरेश खन्ना जी ने परिवहन निगम पर विशेष कृपा दृष्टि बनाया है। तो अभी इसी बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए योजना हम सबको जो है इस बजट में प्राप्त हुआ है। आने वाले दिनों में हम लोग इंटरसिटी बसें जो 2 शहरों को जोड़ने के लिए भी अटल इलेक्ट्रिक बसें भी हम लोग चलाने जा रहे हैं और ग्रामीण में 1540 रूटों को हम लोगों ने अभी रूटे हम लोग निर्धारित किए हैं, 1540 नई रूटे, जिसमें 28,000 गांवों को जोड़ने जा रहे हैं। और मैं अगली बार जब आपके इस सदन में बोलने रहूंगा, उत्तर प्रदेश का एक गांव नहीं बचेगा जहां पर हमारी बसें न चलती हो। तो जितनी हमारी बेड़े में पहले बसें थी, उससे ज्यादा हमने नई बसें बेड़े में लगाने का काम किया। 270 इलेक्ट्रिक बसें अभी हमारी जो है आपके कुंभ क्षेत्र में चल रही हैं और 20 जो है हमारी डबल डेकर जो है इलेक्ट्रिक बसें भी चल रही है। और आपने इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने इलेक्ट्रिक चार्जिंग के लिए पैसा दे दिया है। हर जनपद में इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट लगा देंगे और हर जगह इलेक्ट्रिक बसें चलाने का काम करेंगे माननीय अध्यक्ष जी। मैंने आपके माध्यम से 15 साल की जो पुरानी बस है उनके बारे में पूछा था, उनके बारे में बताया नहीं। दूसरा, आज इनके वक्तव्य से पता चलता है, मेरी बात मंत्री जी, एनसीआर रीजन में कोई भी हमारी बस ऐसी नहीं है जो 10 साल से पुरानी हो और 11 लाख किलोमीटर से ज्यादा चली हो, एक भी नहीं है पूरे एनसीआर रीजन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन में वहां पर एनसीआर के लिए अलग नियम बनता है। तो इसके लिए कोई भी हम या तो सीएनजी बस है या इलेक्ट्रिक बस है या यूरो 6 बसें ही केवल हम चलाते हैं एनसीआर रीजन में। जवाब को मजबूत कर रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश के बारे में ही तो पूछ रहा हूं। एनसीआर का आपने पहले भी बता दिया। एनसीआर नहीं, एनसीआर के बारे में भी पूछे। अरे माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, वो जवाब आ गया था एनसीआर वाला, इन्होंने बता दिया था 10 वर्ष वाला। मैं पूरे प्रदेश का भी तो पूछ रहा हूं, उसका बता दे। दूसरा, मान्यवर, अजीब बात है, जनता के लिए नियम, ट्रैक्टर 10 साल 15 साल में रिटायर और इनकी बस रिपेयर कर देंगे तो ठीक हो जाएगी। ये दोहरी नीति क्यों मान्यवर? क्या इस पे भी विचार करेंगे क्या? बाकी सबके लिए भी 15 वर्ष कर दें? मान्यवर, मैं ऐसे ग्रामीण क्षेत्र का विधायक हूं जहां गांव है बुड्ढा खेड़ा, दूसरे जिले की सीमा में है। मैं ये जानना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपने कहा हर गांव में बस जाएगी, कब तक जाएगी समय तो बताया नहीं आपने। मैं जानना चाहता हूं कि गांव का
कोने के गांव का व्यक्ति जो बस की प्रतीक्षा कर रहा है, पिछले 10 साल से आपकी सरकार मान्यवर, पिछले 10 आज ही सरकार नहीं, जब से आप मंत्री हैं माननीय मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी से पहले भी 5 वर्ष से सरकार है। मैं सरकार से क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, व्यक्तिगत मंत्री जी से नहीं। पिछले 10 वर्ष में ऐसे कितने गांव हैं भाई, उन्हें कब तक मिलेगी? उन्हें यात्रा, उन्हें सरकारी बस कब तक मिलेगी जिन्होंने आपको वोट दिया? और वो ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, दूरस्थ क्षेत्रों में जो बहुत दूर रहते हैं। हर गांव में, देखिए इसे सुझाव भी आप मान सकते हैं, हर गांव में बसेस नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो क्या प्राइवेट चलाएंगे? प्राइवेट डग्गामारी बंद करोगे तो सरकारी कब तक दोगे? ये तो कम से कम स्पष्ट कर दें, ये तो बता दें। जनता से जुड़ा मामला पूछ रहा हूं मान्यवर, कोई व्यक्तिगत तो मैं पूछ नहीं रहा आपसे। या तो आप ये कह दें कि हाँ पूरे प्रदेश में हर गांव ऐसा है जहां बस जा रही है, या तो ये कह दें, कम से कम बता तो दे कब तक भेजोगे? आपने कहा जाएंगे, 10 वर्ष में तो आए नहीं मान्यवर, सवाल तो बनता है ना मान्यवर, बता दे कब तक। कोई तैयारी तो विभाग की होगी, मैंने विभाग से संबंधित प्रश्न पूछा है मान्यवर, बता दें एक बार। कोई मंत्री जी कोई बताना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष जी, जो 1540 रूटे हम नहीं बता रहे हैं, इसमें 28,000 गांव इसमें कवर हो जाएंगे। कोई गांव उत्तर प्रदेश का नहीं बचेगा। 1 लाख गांव है और उसमें 28,000 गांव 1540 रूटों में हो जाएगा। मैं बता रहा हूं डॉक्टर वर्मा, अरे जो जवाब आना था, जो उसमें जवाब देंगे, सवाल मैंने पूछा है, आगे भी उत्तर तो आने दीजिए। बैठो जी। देखिए जो मैं पूछता था जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने तो सरकारी बसों की बात बताई, लेकिन ये जो बसें बड़ी संख्या में चल रही हैं प्राइवेट का, इनके चलने का आधार क्या है? क्या आपने उन्हें कोई परमिट जारी करवाया है या ये डग्गा मार है? अगर डग्गा मार हैं तो इस पर कब नियंत्रण करेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, अब उत्तर प्रदेश में एक भी बस डग्गा मार नहीं चलती है। धन्यवाद। मैं इसको चैलेंज के साथ कहता हूं माननीय अध्यक्ष जी। अब नहीं चलती ना, जब नहीं चलती तो बात खत्म। नहीं, हम उसको परमिट, अरे जब चल नहीं रही तो कहा बता रहे हो? पहले सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, हम कुछ बसें, माननीय आप दिखाइए, आप मैं कह रहा हूं बहस नहीं करिए ना, आप जब बोल रहे दिखा दें, एक भी बस को दिखा दें। अरे सुनो तो एक भी बस को दिखा दे कि डगा मार है तो हम इस सदन को अवगत कराते हैं। अध्यक्ष जी, नेशनल परमिट की बसें, कुछ बसें चलती है नेशनल परमिट की, उसके इंश्योरेंस होता है, उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसका फिटनेस होता है, केवल हमारे नियमों को उल्लंघन करते हैं। मैं पहले भी इस सदन में जवाब दे चुका हूं इस बात को लेकर के कि उनको यह है कि ए से जेड तक आप ले जाएंगे, बीच में आप पैसेंजर नहीं उठाएंगे, बीच में पैसेंजर नहीं उतारेंगे, उनका ये नियम है। लेकिन वो करते हैं, उसमें गलत करते हैं कि बीच में भी पैसेंजर को उठाते हैं, ले जाते हैं। लेकिन अध्यक्ष जी, अभी हमने बहुत उसके लिए इन्फोर्समेंट मैंने कराया था, लेकिन होता क्या कि उसमें पैसेंजर बैठे रहते हैं, पैसेंजरों को दिक्कत न हो, इसके लिए हम वैकल्पिक, अभी हमारी जो बसें 3000 अभी कुंभ में लगी है और सब अच्छी बसें लगी है, नई बसें बल्बों की बसें आ रही है, तो जब हम उसका विकल्प दे देंगे तो 100% रोक देंगे अध्यक्ष जी। धन्यवाद। प्रश्न संख्या 2 नहीं हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से तो बस आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। उन्होंने बोला कि 3000 बसें हमने कुंभ में लगाई हैं।